नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया, आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो चार लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। हिंदुस्तान जाओ काम करो नहीं, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। विलायत का एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती है, विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ क्या मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत चंद साल के लिए नहीं होती, इसीलिए हम देख रहे हैं 800 साल गुजर गए, अब भी वो विलायत बाकी है, आज भी वो विलायत बाकी है। मुझे बताओ, अजमेर मोहल्ला कशां कशां चले जाते हैं और से गरीब नवाज के मौके पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गरीब नवाज को देखा ही नहीं। कौन है हम में से देखा हुआ? ना करीब के बाप दादों ने देखा, फिर भी वो अकीदत और मोहब्बत कि वहां जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं, रास्ते भर तकलीफें उठा करके भी अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं। जिस तरह से भी चाहे एक जम्मे गफीर और से गरीब नवाज में हाजिर होता है। मेरे अजीजों, यही विलायत हिंद है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गरीब नवाज को अता की गई, और वो है हुकूमत सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर उनकी कायम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, उनकी विलायत, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात यह भी मैं बता दूं कि आप यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो बड़े आसान और शाहाना अंदाज से नहीं आए। आपका इस्तकबाल या फिर आलीशान तरीके से आपको नहीं लाया गया, बल्कि ये तो कुफरिस्तान में आ रहे थे। आपको मैं बताता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये अजमेर है कहाँ है। अजमेर का नाम लिया गया था तो उन्होंने पूछा ये अजमेर है कहाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक जन्नती अनार दिया गया था और आप फरमाते उस अनार को आपने तनाउल फरमाया तो आपकी निगाहों में पूरे हिंद का नक्शा सामने उभर कर आया। यहां तक कि फरमाते मैंने अजमेर की पहाड़ियां और नदियां भी देख ली। आप रास्ता तय करते हुए जब निकले आप, तो आप मदीने रसूल से फिर वापस बगदाद के रास्ते होते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, वहां के हालात बड़े खराब थे, मुल्हिद लोग थे, बहुत सारे लोग खुदा का ही इनकार करते। वहां सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इस कदर सख्त मामला किया कि आपको जहर दिया गया, खाने में जहर मिलाकर। वहां का जो बड़ा मुल्हिद था उसने अपने 4 लोगों को, वो एक अमल होता है जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है, अमल तनवीम, सुला करके जो ऑर्डर दिया जाए, ये अमल उस जमाने में बहुत मशहूर था। मुल्तान के मुल्हिदीन ने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया, आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। और फिर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुल्हिदीन से कहा कि ये ले जाओ, ये जहर जिसने दिया था उसे वापस पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन का हाफिज व निगहबान है।
अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस रास्ते में आपको तकलीफ़ों के इस कदर बारिशें हुई, समझ लें आप कि मशक्क़तों के पहाड़ ढाए गए। इतना ही नहीं, 30 साल तक आपने क़याम फरमाया मुल्तान में, वहाँ तबलीग इस्लाम की खातिर। फिर वहाँ से लाहौर होते हुए दातागंज अली हजवेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में क़याम फरमाया तकरीबन 8 महीने तक। फिर वहाँ से दिल्ली तशरीफ़ लाए। ये जो आपका सफ़र हो रहा था, ये सफ़र जब शुरू हुआ, हिंदुस्तान के हालात क्या थे मैं आपको बताऊं। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर अजमेर में राजा पृथ्वीराज का दौरा था। तकरीबन 52 राजे उसके अंदर में आते थे। दीगर छोटी छोटी रियासतों के सब उसे सजदे करते। उनके यहाँ सख्त तरीन फौज थी जो हर एक को शिकस्त दे देती। राजा पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गौरी की 12,000 लश्कर को शिकस्त दिया था। उसे बड़ा गुरूर था, तकब्बुर था। और ये जमाना हिंद में ऐसा था कि यहाँ के हालात फारसी की किताबों में लिखे गए हैं कि उस जमाने में ऐसे हालात थे कि लोग गोबर की पूजा, पेशाब की पूजा, शर्मगाहों की पूजा, इन तमाम चीज़ों में तो मुलव्विस थे। और आज भी तकरीबन कुछ लोग उन कामों में मुलव्विस हैं। उस वक्त लोगों को बदअकीदा करके ऐसा बहका करके रखा गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के पैरोकार थे। यहाँ तक कि शूद्र अगर किसी ब्राह्मण के सामने से गुजर जाता तो उसे आग से दाग दिया जाता, कानों में गरम तेल डाल दिया जाता। जुल्म और सितम भी था यहाँ पर। अब उस जमाने में सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिंद तशरीफ ला रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारी तबलीग और आज के ज़माने की तबलीग और इस्लाह उनकी बारगाह के एक जर्रे तक भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि हम तो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, जहां लोग पहले से हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, गए और उनके दरमियान तकरीर करके आ गए हैं। मैं समझता हूं ये कौन सा कमाल है। सरकार गरीब नवाज जिस वक्त हिंद तशरीफ लाए थे, वहां तो पूरे के पूरे आपके दुश्मन थे और कुफरिस्तान में आए थे। लेकिन एक बात मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि पृथ्वीराज की जो माँ थी, उसको राजमाता कहते थे। राजमाता वो बड़ी इल्म कहानत में जैसे एक ज्योतिष थी, इल्म नुजूम की माहिर। उसने काफी साल पहले ही ये सारी चीजें अंदाजा लगा लिया और कहा कि अजमेर में एक दुर्वेश आने वाला है जिसकी वजह से हमारी सल्तनत ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। तो जब उस खातून ने, उस औरत ने ये बात कही, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि उस दुर्वेश के न आने के लिए क्या क्या किया गया जानते आप? न आने के लिए ऐलान हुआ था तारागढ़ की पहाड़ियों से, जो बड़े मंदिर हैं, कहा गया कि जितने आसपास बड़े बड़े मंदिर हैं वहां के सब महंत और बड़े बड़े जो पुजारी हैं वो आ जाएं। और आग हवन किया गया। इतनी बड़ी आग लगाई गई थी कि आसमान तक आग पहुंच रही थी। सारे मंदिरों में उस दिन आवाज गूंजने लगी। इस बुनियाद पर हवन किया गया था कि कोई दुर्वेश ना आने पाए, कोई यहां पर ना आने पाए, जिसके मुतालिक राजमाता ने अपने इल्म के मुताबिक देख लिया। फिर भी उनको बेकरारी हुई। उसके बाद फिर क्या किया, भूटान का एक और, भूटान जो आज भी एक छोटी सी कंट्री है, वहां से जादूगरी बड़ी मशहूर थी। एक जादूगर को जो बड़ा मशहूर था उसे लाया गया और उस राजमाता ने कहा कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक एक ऐसी ऐसी चीज देखी है कि कोई दुर्वेश आ रहा है हिंद में, हमारी धरती पर, और उससे हमें खतरा लायक है। क्या तू वो बता सकता है कि वो कहाँ है, कैसा है, कौन है? उस जादूगर ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू की और उसके बाद 4 मुसव्विर जो आर्टिस्ट थे उनको करीब बुलाया और उसके बाद उनके सामने पानी रख करके मंत्र ऐसे पढ़े कि उस पानी में सरकार गरीब नवाज की पूरी तस्वीर आई। ये जादू और कहानत के जरिए से उन लोगों ने यहां तक कर लिया और उन मुसव्विरों ने उसको देख करके तस्वीर भी निकाल ली और फिर फैला दिया कि जो भी इस तरह के दुर्वेश को देखे उसको हमें बता दे, इसका आता पता, ये कहाँ रहता है, क्या है। तो फिर आपको ये भी मैं बता दूं कि अजमेर से जासूस भी निकले हर जगह के लिए। एक बहुत बड़ा उनका जासूस था राम प्रकाश, ये गया ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया मुल्तान में जहां सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। वो अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, अमामा पहना, दाढ़ी रखा और नमाजों में शरीक होता रहा और काफी दिनों तक
तलाश जुस्तजू के बाद उसे पता चला कि इस शक्ल वाले बुजुर्ग यही हैं। वहां खानका में हाजिर हुआ सरकार गरीब नवाज के, सुबह शाम आता रहा। एक दिन वो अकेला पा करके हमला करना चाहता था, उसके जुब्बे के अंदर खंजर छुपा ही रहता था। वो मौके की तलाश में होता कि मैं ये काम तमाम कर दूं और राजा पृथ्वीराज से ढेरों सारा इनाम हासिल कर लूं। तो राम प्रकाश इस नीयत से कई दिन तक मुल्तान में ठहरा रहा, लेकिन जिस दिन उसे मौका मिला गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने का, उस वक्त रात हो चुकी थी, आधी रात। वो सोचा कि खीमे में वो अकेले होंगे, कोई नहीं। तो जैसे ही दाखिल हुआ, सरकार गरीब नवाज मुसल्ले पर बैठे हुए बेदार थे। आते ही वो बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े अमामे वाला कदम बूसी करते हुए आया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके पूछा, राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? हैं राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ दो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो, जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू कहानत ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ ये था कि पृथ्वीराज ने ऐलान किया था, जितनी चौकियां हैं सरहद पर सब पर ये तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। बहुत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। मखरजा, आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे, जियाउर रहमान कहता है, मैं कांपता था, लोग यहाँ पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, न एक फौजी देखता है, न एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है, या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है
है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात। भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गईं और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहाँ कोहराम मचा हुआ था। ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलानते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई वो एक दो नहीं, बहुत सारी। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहाँ पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे हैं, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे। मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे हैं। गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की। लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात, इकरामात, सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ, जादू का और एक अल्लाह के वली का। वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था।
अपने इर्द गिर्द घेरा बनाया, आप और आपके मुरीदीन थे, एक पत्थर भी उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह जिसकी मदद फरमाए मेरे अजीजों, उसने अपनी ताकत और कुव्वत से हवा में उड़ने का अमल दिखाया। हवा में उड़ने का अमल सरकार गरीब नवाज की लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, चप्पल नालें, आपने उसे हुक्म दिया और खड़ाऊं ऊपर उड़ी और उसके सर को मारते हुए नीचे ले आई। अभी आखिरी बात थी, उसने हर तरह के हरबे अपना कर देख लिए। उसके बाद उसे पता चल गया जादू का मुकाबला जब जादू से होता है तो एक से बढ़कर एक जादू दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहां जादू का मुकाबला जादू से नहीं अल्लाह के वली से है। और करामतें हैं जादू को तो तहस नहस कर देती हैं। अजय पाल जोगी थक हार करके कहा, मैं हिंद का सबसे बड़ा जादूगर होने का फख्र रखता था, मगर तुम्हारे जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी, और सबके सामने तुम्हारी चप्पलों ने मुझे नीचे उतारा है। तो फिर अगर गरीब नवाज का हाथ पड़े तो पता नहीं कहां तक चले जाए, पैर पड़े तो पता नहीं तहतो सरा में पहुंच जाए। उसने उसी वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शरफ़ इस्लाम से वाबस्ता हुआ और बैत भी किया। आपने उसका नाम अब्दुल्लाह भी रखा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबिल में जो आए और वो सब दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे। इन तमाम वाक़या से मुझे एक बात समझ में आती है, अताए रसूल का लक़ब बिल्कुल परफेक्ट है सरकार गरीब नवाज की शान के लिए, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल में से भी हैं, औलाद में से भी हैं, और आलिम होने के एतबार से नायब रसूल भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह दुश्मन आते मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन अखलाक़े रसूल देखकर वो मुतासिर हो जाते, इस्लाम में आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ये अता गरीब नवाज को भी अता की थी। जो भी दुश्मन आता था वो आपका मुरीद भी हो जाता। यहां तक कि औरतें भी आई बहकाने के लिए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, कई दिन तक आती रही। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें भी इस्लाम में दाखिल किया। सब वहां के अना सागर का पानी बंद किया गया, रास्ते रोके गए। ये सारी तकलीफें जो मैंने अर्ज किया इस्लाम की शौकत को रोकने के लिए, इस्लाम की बढ़ती हुई तवानाई और कुव्वत को रोकने के लिए। ऐ मुसलमानों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पृथ्वीराज हमारी मस्जिदों को रोकता है या हमारे मसाजिद और मनाबिर और माबिद के लिए रोड़े अटकाता है, तो डरने की बात नहीं। जो गरीब नवाज की कौम हिंद में आबाद है, इंशाअल्लाह अज़ीज, जैसे अजमेर मोहल्ला में मेरे मौला ने मदद फरमाई थी, हिंद के गरीब नवाज के मुरीदीन की आज भी मौला वैसी मदद नाजिल फरमाएगा। शर्त यह है कि ये हिंदी मुसलमान सरकार गरीब नवाज के मिशन पर तो आ जाएं, आप अपने मिशन पर आ जाएं, आप अपनी तवानाई और कुव्वत यहां पर दुनिया हासिल करने के लिए, अय्याशी के लिए ना लगाओ। ऐ जवानों, ऐ नौजवानों, तुम्हें तो एक कोई हुस्न वाली परी दिखा दी जाए, ईमान खराब हो जाए, लोग दौलत दिखा दें तो तुम अपना सारा मनसब छोड़कर उधर चले जाओ। एक बात याद रख लेना कि आप सरकार गरीब नवाज के आशिक हो और उनके सच्चे पैरोकार हो, तो तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि दुनिया मुझे हुस्न दिखाएगी, जमाल दिखाएगी या मालो दौलत दिखाएगी, लेकिन मेरा अकीदा ये है, जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगो तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दो। इस अकीदे के साथ अगर जीता रहा मुसलमान, तो मैं समझता हूं तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी खरीदने की किसी के अंदर ताकत नहीं होगी, कोई नहीं खरीद सकेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम आज अकीदतमंदाना तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज छठी शरीफ है, उर्स गरीब नवाज है। अजमेर मोहल्ला में एक समा बदा होगा, नूरानी बरखा बरस रही होगी, आपकी तुरबत अनवर पर अल्लाह की हजारों रहमतें नाजिल हो रही होंगी, इसलिए कि वो सुल्तानुल औलिया है। और जब आपका उर्स मुबारक होता है, औलिया कामिलीन ने यह लिखा है, हिंद के सारे औलिया कराम सरकार गरीब नवाज के दरबार पर हाजिरी देते हैं और वहां मौजूद होते हैं। वो कैसा समा होगा जब सरकार गरीब नवाज दूल्हे की शक्ल में मजहरी पर आराम फरमा हो और आपके किसी जानिब बख्तियार काकी हो, कहीं निजामुद्दीन औलिया हो, साबिर कलियरी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो,
اور औलिया कामिलीन की एक बड़ी जमात आपके पास मौजूद हो। अगरचे हम अजमेर नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे दिल आज भी अजमेर मोहल्ला में हैं। हमारी रूहें तुरबत गरीब नवाज के बोसे लेने के लिए बेकरार है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो सरकार गरीब नवाज है जिनका नाम लोग कम जानते हैं। नाम आपको मालूम है? सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन है। हसन नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अलकाब है आपके, या तो मोइनुद्दीन से जानते हैं या तो गरीब नवाज से जानते हैं। यही दो चीजों की हमें जरूरत भी है। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, और गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। हमें यही दो चीजें तो चाहिए ही, हमारे दीन की वो मदद करे और हमारी गरीबी में वो गरीब नवाजी करे। यही दो चीजें, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान उन्हें इन्हीं दो अलकाब से मशहूर रखा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह, ये जो आपको लक़ब दिया गया है उसकी एक वजह मैं बता दूं। ये दिमश्क के या बगदाद के किसी मस्जिद में आप बैठे हुए थे, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी भी, ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी और कई औलिया जो गरीब नवाज के हम असर हैं, उनके जमाने के वो बैठे हुए थे, और उस वक्त सबों ने अपनी अपनी एक करामत का इजहार किया। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जो तुम अपनी अपनी मनाजिल तय किए हो, बताओ कहां कहां तक अपने मकामात पर पहुंचे हो। एक बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले के नीचे से हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाले और पेश किया कि मैं जब कभी अपने मुसल्ले के नीचे हाथ डालूं, अल्लाह ताला मुझे सोने और जवाहरात अता फरमाता। उसमें ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी थे, वो अपना जो असा रखते थे, असे को उन्होंने यूं मारा तो पूरा असा जवाहरात का यानी चांदी का बन गया, और उस पर किस्म किस्म के जवाहरात थे। और एक बुजुर्ग ने मुसल्ले को कहा कि ऊपर उठ जा, तो बगैर किसी सहारे के वो हवा में मौजूद था। इसी असना में सरकार गरीब नवाज खामोश बैठे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम भी अपनी कुछ चीजें बताओ। तो बड़े इसरार के बाद आपने अपने जुब्बे में हाथ डाला और गरम गरम दो रोटियां निकाल कर रख दी, पकी हुई दो रोटियां थी। तो दूसरे औलिया कामिलीन ने अपने बड़े बड़े जो करामात दिखाए, किसी ने सोने, जवाहरात, चांदी और बहुत सारी चीजें, उसमें रोटियों की क्या कीमत। तो सब वहां रखे हुए थे, सोने, जवाहरात, चांदियां, उसमें दो रोटियां भी रखी हुई थी। ख्वाजा उस्मान हारूनी देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में इन दुर्वेशों के दरमियान एक फकीर आया और कहा, है अल्लाह वालों की मजलिस, ऐ अल्लाह वालों, तुम्हारे घर से और तुम्हारे दरबार से कोई मंगता मायूस नहीं जाता। बड़ा भूखा हूं, बहुत देर का भूखा हूं, मुझे तुम लोग कुछ खिला दो। उस फकीर को बुलाया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उससे वो सोने के सिक्के सब दे दिए, कहा ले खा ले। उसने कहा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। चांदी दे दिया, इसको खा ले पेट भर जाएगा। उसने कहा नहीं, वो जो आपके सामने दो रोटियां रखी हैं वो मुझे चाहिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो रोटियां उठाई और दी, और सारे औलिया जो बैठे थे उनसे कहा, तुम सबों ने अपनी अपनी करामात दिखाई अपनी जगह पर, लेकिन मेरा मोइनुद्दीन वो दिखाया जो गरीबों की जरूरत है, जो उम्मत मुस्तफा की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरीब नवाज उस दिन से कहा जाने लगा, बल्कि और भी दीगर वजह तस्मिया के वाकयात बयान किए जाते हैं। आज हम सब की अकीदत अजमेर मोहल्ला से वाबस्ता है। ए मुसलमानों, आखिरी में आप सबको ये नसीहत करना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, कुछ साधु संत पंडित जिन्होंने सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां की, मैं उनकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूं और इंतजार करता हूं चंद दिनों के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पृथ्वीराज का हुआ था। या तो फिर इंतजार करो कि कोई खड़ाऊ आए जो तुम्हारे सरों पर भी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो उन्हें हिदायत दे या तो फिर हिलाक फरमाए। जो गरीब नवाज की शान में हर्जा सराई करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच फरमाया, मन आदा अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। जिसकी हिम्मत है वो अल्लाह से जंग करे। जिन्होंने छेड़ा है गरीब नवाज को वो दर हकीकत अल्लाह से जंग को छेड़ चुके हैं। इंतजार करना मेरे अजीजों, बड़ी बुरी मौत वो मारे जाएंगे। लेकिन मैं अपने माशरे में भी ये कहूंगा, कोई बदअकीदा आकर के शान
गरीब नवाज में गुस्ताखियां करता है तो फौरन अपनी मजलिसों से उसे पाक कर दो, या अपनी मजलिसें उससे पाक करो और उठ जाओ, इसलिए कि अल्लाह का अजाब आ सकता है। कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ हो सकती है। औलिया की दुश्मनी और गुस्ताखी में कभी ना जीना, बल्कि उनके कदमों से वाबस्ता रहकर